कि मतलब एक दिन मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि वाकई में कैसे पढ़ना था वैसे आप लोग पढ़ रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपका जो सपना है वो पूरा हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसे पढ़िए, क्योंकि हमारी तरफ से लापरवाही आपको नहीं मिलेगी जब तक मैं हूँ सही सलामत। ठीक है, आगे के बारे में मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं जब तक हूँ हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी। आप लोग मुझे काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे, इवन मेरा एक छोटा सा बाबू है, अभी 1.5 साल के आसपास का है। जब मैं छत से नीचे उतर के स्टूडियो में आती हूँ तो वो रोने लगता है। कुछ लोग हैं उसे देखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं सुबह जब वो खेल रहा है या उसके पापा रहते हैं तो मैं उस वक्त आके वीडियो बनाती हूँ। उसके बाद दोपहर में वो सो जाता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, रात में जब वो सो जाता है तो मैं शूट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो मेरा एक टाइमिंग ऐसे सेट है कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ, ये भी मैं कोशिश करती हूँ। और मैं कभी भी तैयार नहीं होती हूँ, कभी भी मैं तैयार होकर, आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत सारे वीडियोज़ मेरे देखे होंगे, मैं कभी भी अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, खुद तैयार नहीं हो पाती हूँ। क्योंकि जैसे मैं तैयार होना शुरू करती हूँ, कपड़े बदलना शुरू करती हूँ, वो देख के चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है, कि उसको लग जाता है कि मम्मा आप कहीं चली जाएगी। तो इसलिए मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही आ जाती हूँ। मुझे टेंशन है, जैसे अभी मैंने सुबह से आपको एक वीडियो दिया था, फिर भी मुझे था कि मुझे कम से कम एटलीस्ट मुझे 2 वीडियो तो देना ही है, 2.5 से 3 घंटे तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की टेंशन आप नहीं लीजिए, इसके लिए मैं हूँ। बस आपका काम है, आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करिए, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैं इन सब चीज़ों के फेवर में ज़्यादा नहीं रहती हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके ही सारा तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस कि आप वहाँ पे देख के पता कर पाते हो कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसी होती है। क्वेश्चन से बहुत आइडिया लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये वे है कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे लास्ट में, बहुत कोशिश करूंगी मैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने कह रही हूँ ना, ऑप्शन आपको बहुत मिलेंगे, बस आप अच्छे से पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। ठीक है, चलिए देखिए, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा हार्ट, अब ये हमारा हार्ट है, सपोज करिए कि ये हमारा हार्ट है, और हमारे हार्ट से आर्टरी आती है ब्लड लेके। ठीक, कौन सी आर्टरी आती है? जो भी आर्टरी है ब्लड लेके आ रही है, और ये आर्टरी पता है ब्लड देती है, ये है हमारा इंटेस्टाइन। ये क्या है हमारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को ऐसे ब्लड दिया इसने, तो ब्लड देगी तो क्या होगा, यहाँ तो ये कैपिलरी में टूटेगी ना भाई, तभी ब्लड एक्सचेंज होगा। हमने आपको बताया कि आर्टरीज किस में टूट जाती है? कैपिलरी में। तो ये कैपिलरी में टूट गई। अब अगर ये कैपिलरी में टूटी है तो यहाँ से ये कैपिलरी को ब्लड, इसको ब्लड दे देगी ऑक्सीजन, लेकिन इंटेस्टाइन से फिर ये कौन सा ब्लड कलेक्ट करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगी, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें है, ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इसने इसको दे दिया, लेकिन इंटेस्टाइन के पास तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ना, वहाँ पे सेल्स हैं, तो फिर इसने इसको लिया और उसके बाद क्या बनाया? ये बनाया इसने जुड़ के एक वेन। ठीक है, एक वेन बनाया। चलिए, तो कैपिलरीज जुड़ के वेन बनाती है, ये बात हमें पता है, लेकिन अब ये वेन जाना चाहिए डायरेक्टली हार्ट को, जाना चाहिए डायरेक्टली हार्ट को जाना चाहिए, लेकिन ये वेन डायरेक्टली हार्ट को ना जाके जाती है लीवर को। किसको? लीवर को। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है? अब ये जब वेन लीवर को जाएगी तो ये अगेन कैपिलरी में टूट जाती है। किसमें? अगेन ये कैपिलरी में टूट जाती है, और लीवर को ये ब्लड दे देती है। अब यहां से लीवर से फिर वापस ये आती है और ये जाती है फिर रिज्वाइन होके, फिर ये वेन, हिपैटिक वेन। अब देखिए, लीवर से जो वेन जाएगा हार्ट को, उसको हम क्या कहेंगे? हिपैटिक वेन। तो इसने इसको क्या दिया? ठीक है, अब समझिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहने वाली हूं, मैं क्या कहने वाली हूं, इसको समझिए। ये हार्ट है, हार्ट से एक आर्टरी आई, ठीक है, हार्ट से आर्टरी या आर्टरियोज, मतलब एओर्टा, फिर आर्टरी, फिर आर्टरियोल्स, ये टूट गया कैपिलरी में, और कैपिलरी इंटेस्टाइन को ब्लड दिया, और ब्लड यहाँ से फिर कुछ चीज़ें लेके, फिर यहाँ से कुछ चीज़ें लेके ये लीवर के पास आया। किसके पास आया? लीवर। और लीवर से फिर यहाँ से लीवर को कुछ दिया इसने, और लीवर से फिर इसने और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, ऑक्सीजन कम हो, उसको कलेक्ट किया और फिर हार्ट को गया। ये सिस्टम आप ध्यान से देखिए, क्या ये आपको समझ में आ रहा है?
क्या ये वाली वेन आपको दिख रही है जो कैपिलरी से शुरू हुई कैपिलरी में खत्म हुई, कैपिलरी से शुरू हुई कैपिलरी में खत्म हुई, ये वाली वेन आप कहोगे ये वाली वेन है। इसी वेन को हम क्या कहेंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या कहेंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन। लेकिन आपको इसका रीजन भी जानना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हिपैटिक पोर्टल वेन का टारगेट ऑर्गन लीवर है, हमने कहा था टारगेट ऑर्गन के बेसिस पे इसका नाम रखेंगे। तो आप जानना चाहोगे कि ये ऐसा है क्यों, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप समझिए कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, होता है ना, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण। अब सपोज करिए कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने मिठाई खाया, ठीक है, फिर हमने फिर से फ्रूट्स खा लिया, फिर हम फिर से जूस पी लिए। तो जितनी भी चीज़ें खा रहे तो हमारा शरीर तो हमको मना नहीं कर रहा है कि हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो तो एब्जॉर्ब तो करेगा ही, इंटेस्टाइन तो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन उसमें हमें हमारा ब्लड में क्या होगा, एक्सेस ग्लूकोज हो सकता है, एक्सेस फैट हो सकता है, एक्सेस फैटी एसिड हो सकता है। और ये सारी चीज़ें अगर डायरेक्टली यहाँ से इंटेस्टाइन से कलेक्ट करके न्यूट्रिशन वापस हार्ट को चली जाए, वापस केवल डायरेक्टली हार्ट को चली जाए, तो हार्ट तो इसको सारी सेल को बांट देगा, तो सारे सेल में एक्सेस ग्लूकोज जाएगा, एक्सेस न्यूट्रिशन जाएगा। लेकिन हमें कुछ लिमिटेड ही चाहिए ना। तो इसके लिए क्या होता है, मान लीजिए हमें यहाँ पे जितना चाहिए, अब यहाँ इंटेस्टाइन से तो सब यहाँ पे कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये कैपिलरी जाती है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा फैटी एसिड है, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड, उसको डाल दो भैया लीवर में, बाद के लिए काम आएगा, बाद के लिए। हमें सब हार्ट को नहीं देना, हार्ट तो दानी है, वो सारे सेल्स को बांट देगा, क्योंकि हार्ट से जब जाएगा ब्लड तो वो सारी सेल्स को जाता है, तो सारी सेल्स को मिल जाएगा। लेकिन सेल्स को इतनी ज़रूरत है नहीं, सेल्स को लिमिटेड ज़रूरत है। तो इसीलिए जो एक्सेस चीज़ें हैं हमारे ब्लड में, जो इंटेस्टाइन में एक्सेस चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं, चाहे वो एक्सेस ग्लूकोज हो, चाहे वो एक्सेस अमाइनो एसिड हो, वो पहले लीवर में डाल दी जाती हैं कि लीवर में रहेगा तो वहाँ पे स्टोर रहेगा। जब कभी इंसान खाना नहीं खाया, फास्ट है या स्टारवेशन की कंडीशन, तो फिर वहाँ से यूज़ होता है। तो है ना ये चीज़, इसीलिए ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो देखिए इसको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, और इस टाइप के सिस्टम को कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और आप कहोगे कि बताइए हिपैटिक पोर्टल वेन का काम क्या है, तो आप यहाँ पे आपको ये कहना होगा कि हिपैटिक पोर्टल वेन, अब मैंने कहा ना कि ऐसी वेन जो, मैंने इसका डिफिनीशन भी आपको बताया था, पोर्टल वेन का मतलब होता है ऐसी वेन जो डायरेक्टली ब्लड हार्ट को ना दे के किसी टारगेट ऑर्गन को देती है, उस ऑर्गन के नाम पे उसका नाम रखते हैं, ठीक। दूसरा डेफिनेशन बताया था, ऐसी वेन जो कैपिलरी में स्टार्ट होती है और कैपिलरी में ही खत्म हो जाती है, उसको हिपैटिक, उसको पोर्टल वेन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कैपिलरी में शुरू हुई, कैपिलरी में ही खत्म हो गई, है ना। और ये कहाँ से है, तो आप कहोगे इसका काम है, ये हिपैटिक वेन क्या करती है, कलेक्ट ब्लड, आप कहोगे कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम गट, गट भी कहते हैं या फिर इंटेस्टाइन कह दो, ठीक है, एंड डोनेट टू लीवर, किसको दे देती है, लीवर को। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। आ गई है समझ में। चलिए अगली चीज क्या करते हैं हम, अगली दूसरा चीज पढ़ते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। ये है हिपैटिक पोर्टल वेन, इसको पॉज करिए, आप बनाइए, इसको लिखिए। और एक और बात बता दूं कि जो स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन है वो ना हो नहीं पा रहा है, और ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग लापरवाही करोगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिखेंगे नहीं, बस ऐसे पढ़ लिया नहीं। आप वहाँ वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको लिखिए कैसे भी, और जो भी समस्या आ रही है थोड़ा अपना इंटरनेट कनेक्शन अच्छा कर लीजिए, क्योंकि हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं आपको तैयारी करने के लिए। आपने अगर मेरा कोर्स परचेज़ किया है तो फिर आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, तो आप लोग थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन पे भी ध्यान दीजिए। और कुछ लोगों के घर में अगर वाईफाई है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग वाईफाई देखिए, ऐसे तो आप लोग 250-300 रुपये खर्च तो करते ही होंगे इंटरनेट पे, तो ये 200-300 और लगा के 400-500 का एक वाईफाई अगर लगा लेंगे तो 3-4 महीने का कोर्स है, 4 महीने में हमारे ख्याल से अभी वैकेंसी आ जाएगी, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 महीने या 3 महीने टाइम मिलेगा। तो थोड़ा सा कष्ट करिए जिससे आपका सब कुछ मैनेज होता है। इससे क्या रहेगा कि आप फ्री रहोगे। 4 महीने अगर आपने 1500 रुपये खर्चा कर दिए इंटरनेट पे,
अब बहुत लोगों को बुरा भी लग रहा होगा कि 1500 रुपये बहुत होते हैं, मैं मानती हूँ बहुत होते हैं, लेकिन अभी उसको आप लोग इंटरनेट तो चलाते ही हैं, सब लोग चलाते हैं, घर में भी चलता है सबको, तो थोड़ा सा अगर कष्ट करके आप लोग इतना कर लेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आप अनलिमिटेड पढ़ाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होगी आपके पास, क्योंकि सब कुछ आपको इंटरनेट से ही करना है, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। आप ही में से बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास की डिमांड करते हैं, और ऑफलाइन की फ़ीस जानते ही आप लोग कितनी फ़ीस रखते हैं, सब लोग 20,000 25,000, और कहाँ आपको 4,500 रुपये में अगर मिल गया है चीज़ें, तो थोड़ा सा इंटरनेट खर्च करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है। मेरा जहाँ तक सजेशन है यही है। अब चलिए अगला चीज़ हम देखते हैं, दूसरा पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से हमने बना दिया ये इसके बारे में तो मैंने बता दिया है कि रीनल पोर्टल सिस्टम कहाँ होता है। ये हमारा हार्ट है, हार्ट से हमारी आर्टरी, कौन सी आर्टरी आती है, तो हमें पता है सिस्टमिक ओर्टा। सिस्टमिक ओर्टा टूट गई आर्टरियोल्स में, फिर आर्टरियोल्स में टूट गई ये, और उसके बाद हमें ये भी पता है कि ये फिर कैपिलरी में टूटने वाली है। और यहाँ पे है हमारी बॉडी का लोअर पार्ट्स, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट बॉडी का पार्ट ऑफ, हमारी बॉडी में नहीं, ये तो हमारे में होता ही नहीं है रीनल पोर्टल सिस्टम, फिशेस और एम्फीबियंस की बात कर रही हूँ मैं, फिशेस और एम्फीबियंस में। और यहाँ से क्या होता है कि ये टूट जाता है, किस में टूट जाएगा, ये कैपिलरी में, तो चलो ठीक है, ये कैपिलरी में टूट गया, ठीक है। अब कैपिलरी में टूटने के बाद क्या होता है कि ये इसको दे देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, अशुद्ध रक्त यहाँ से ले लिया, और फिर आके ये रिज्वाइन करके एक वेन बनाया, ठीक है। और ये वेन डायरेक्टली हार्ट को ना जाके जाएगा किडनी को, किसको जाएगा, किडनी को, डायरेक्टली हार्ट को ना जाके जाएगा किडनी को, किसको, किडनी को, ये डायरेक्टली हार्ट को ना जाके किसको जाएगा, किडनी को जाएगा। तो इसके अब यहाँ पे जब किडनी को जाएगा ये, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये फिर से किस में टूट जाएगा, कैपिलरी में, कैपिलरी में टूट गया, और किडनी को दे दिया इसने ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किडनी को दे दिया, और यहाँ पे यहाँ फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में चला जाएगा, और फिर किडनी से ब्लड कलेक्ट करता हुआ वापस ये वेन बना के फिर हार्ट को चला जाएगा। तो किडनी से जो वेन जा रही है तो वो तो रीनल वेन हो जाएगी, हमें वहाँ से मतलब भी नहीं है। और ये वाली वेन देखो, जो स्टार्ट इन कैपिलरी एंड इन कैपिलरी, जो लोअर बॉडी पार्ट से स्टार्ट हुई है और किडनी को ब्लड दिया है, इस ब्लड, इसको क्या कहोगे आप, रीनल पोर्टल वेन। क्या नाम दोगे आप, रीनल पोर्टल वेन। कोई टेंशन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, रीनल पोर्टल वेन है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे फिशेस और एम्फीबियन में वेल डेवलप है, रेप्टाइल्स में रिड्यूस है, बर्ड्स में वेस्टिजियल है, और मैमल्स में एब्सेंट है, ओके। अब आप अगर आपसे पूछा जाए कि रीनल पोर्टल वेन का काम क्या है, तो आपको कहना है रीनल पोर्टल वेन का काम है कलेक्ट्स ब्लड, देखिए, फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, from lower part of body and donate it to kidney for filtration, for filtration, क्योंकि किडनी में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो ये हो गया हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम। आगे चलें, इसको देख लीजिए, पॉज करिए और उसके बाद फटाफट जो है आप नोट कर लीजिए। हो गया ना, चले आगे चले। अब देखिए अगला जो थर्ड है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, या फिर हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं, केवल हाइपोफाइसियल। अब ये कैसे होता है, ये है हमारा हार्ट,
ठीक, दिस इज द हार्ट। यहाँ से एक ब्लड वेसल आई जिसको हमने कहा ओर्टा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे है हमारा हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जानते हैं हमारा क्या है? जिसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब क्यों इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास न्यूरो हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करता है, और वो न्यूरो हार्मोन का इम्पैक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को वो कंट्रोल करता है। जैसे हम कहें कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन होते हैं उनका रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर ये सिक्रीट करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। अब चलिए ध्यान से देखिए, पहले इसको समझेंगे ना तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब ये टूट जाएगा कैपिलरी में, नो डाउट, कैपिलरी रीजॉइन। और इसने क्या दिया? इसको ब्लड दे दिया भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ दे दिया, और इसने कुछ लिया यहाँ से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ कुछ लिया। क्या लिया हम लोग बाद में बात करेंगे। ये जुड़ के वेन बनाया, और अब ये पता है कहाँ आएगा? ये आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और यहाँ पे फिर ये टूट जाएगा कैपिलरी में, फिर से ये किसमें टूट गया? कैपिलरी में। और कुछ यहाँ पे इसको देगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कुछ देगा। क्या देगा हम बाद में बात करेंगे। और फिर ये रीजॉइन होकर वेन्स बनाएगा, और ये वेन्स जो है चली जाएगी हार्ट को। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि ये वाली वेन जो हाइपोथैलेमस से एराइज हुई है और एंटीरियर पिट्यूटरी, तो टारगेट आर्गन के नाम पे रखते हैं हम वेन का नाम। टारगेट आर्गन पिट्यूटरी हमारा, तो पिट्यूटरी मतलब हाइपोफाइसिस, इसीलिए इस वेन को हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन कहते हैं इसको, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ओके, अब हमने यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ऐसा क्यों हुआ, हाइपोथैलेमस से ऐसा क्या चीज निकला कि ये वेन जो है इसको कलेक्ट की और एंटीरियर पिट्यूटरी को उसने क्या दिया। तो एक बात बताइए, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? ये रिलीज करता है न्यूरो हार्मोन। क्या रिलीज करता है? न्यूरो हार्मोन्स। और ये न्यूरो हार्मोन्स में क्या क्या होते हैं? रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर। इनहिबिटिंग फैक्टर। और इनका टारगेट, इन दोनों का टारगेट कौन है? इन दोनों का टारगेट है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी। अब समझिए मेरी बात को ध्यान से, हाइपोथैलेमस से जब इसने ब्लड कलेक्ट किया तो इसके ब्लड में न्यूरो हार्मोन भी है, और अगर ये वेन डायरेक्टली हार्ट को चली जाएगी तो हार्ट है फिर से वही क्या करेगा? हार्ट सारी सेल्स को इस हार्मोन को बांट देगा, है ना। हार्ट का काम है भाई सारी सेल्स को ब्लड देना, तो ये ब्लड के थ्रू इस न्यूरो हार्मोन को सारी सेल्स को बांट देगा। लेकिन इसको सारी सेल को इसकी क्या क्या जरूरत है? इसकी जरूरत तो एंटीरियर पिट्यूटरी को है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हार्मोन की जरूरत है। तो इसीलिए एक वेन आती है जो यहाँ से ब्लड जब कलेक्ट करती है तो इस यहाँ से न्यूरो हार्मोन भी कलेक्ट कर लेती है। कौन से हार्मोन? न्यूरो हार्मोन। और ये हर बॉडी के हर सेल में ना पहुंचे, इसीलिए इसको यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी तक छोड़ते हुए जाती है। तो इसीलिए ये वेन हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन क्या करता है, तो आप कहोगे ऐसी वेन जो कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम, ठीक, हाइपोथैलेमस and donates it to
एंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी याद रखिएगा। तो पर्पस भी आपको पता चल गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये 3 तरीके का पोर्टल सिस्टम हमें समझना है। एक बार देख लीजिए, ये डायग्राम तो आपको दिख ही रहा है। ओके, इसको देख लीजिए, इसको बना लीजिए, पॉज करिए, बनाइए। ये देखिए टारगेट इसका एंटीरियर पिट्यूटरी है। ओके, एम आई क्लियर? तो अब शायद आप लोगों को पोर्टल सिस्टम समझ में आ गया होगा। ये एक स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल हमने आपको बताया था। ठीक है, आते हैं हम आगे, कुछ और भी स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे हम लोग। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरी स्पेशल, एक तो पोर्टल सिस्टम, एक ब्लड वेसल है रिशिया मिराबिलिया। नाम कहीं सुना है आपने? रिशिया RETIA, रिशिया मिराबिलिया। अब मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। अभी तक हमने कहा था, जैसे हमने कहा था कि अ वेन विच स्टार्ट्स इन कैपिलरी एंड एंड इन कैपिलरी को हम पोर्टल वेन कहते हैं। इसी तरीके से एन आर्टरी, ऐसी आर्टरी विच एंड्स इन कैपिलरी, एंड्स इन कैपिलरीज एंड स्टार्ट इन कैपिलरी and starts in capillaries। नहीं, आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजन होने लग जाएगा। आप ऐसे लिखिए, when an artery ends in capillaries, ठीक है, एंड अब क्या होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है, आर्टरी एंड होती है कैपिलरी में और कैपिलरी रीज्वाइन होकर वेन बनाता है, यही होता है नॉर्मल में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक आर्टरी का अंत हुआ कैपिलरी में एंड कैपिलरीज रीज्वाइंस टू फॉर्म, कैपिलरीज रीज्वाइन होकर क्या बनाती है, वेन्स बनाती है। बट कैपिलरीज रीज्वाइन टू फॉर्म एन आर्टरी। अरे वाह, मतलब ये तो उल्टा हो गया, कैपिलरी को रिज्वाइन होके बनाना था वेन, लेकिन फिर भी ये आर्टरी ही बना रही है। तो ऐसे ब्लड वेसल को रिशिया मिराबिलिया कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इन बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल, अब देखते हैं हम बाउमेंस कैप्सूल के बारे में, समझते हैं क्या है ये। ध्यान से देखिए, हमें पता है, हम लोग किडनी पढ़ते हैं तो एक नेफ्रॉन देखते हैं, या आप नेफ्रॉन कह सकते हैं, नेफ्रॉन भी कह सकते हैं। हम पढ़ते हैं ये हमारा है एक नेफ्रॉन, जिसमें ये PCT, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर DCT, वहाँ से हमें मतलब नहीं है, हमें बस यहाँ से मतलब है। यहाँ पे होता क्या है, आपने कभी देखा होगा कि यहाँ से एक आर्टरी आती है जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टरियोल। और ये एफरेंट आर्टरियोल टूट जाती है 50 कैपिलरी में, 50 सेट ऑफ कैपिलरी में टूटते हैं। ये 50 कैपिलरी में टूटती है, याद रखिएगा, ठीक। और ये 50 कैपिलरी फिर से रीज्वाइन होके बना लेती है एक आर्टरी, फिर से बनाती है ये। अरे एकदम बहुत स्पेशल केस है। तो देखिए क्या हो रहा है, हार्ट है, ध्यान से देखिए, ये हार्ट है, हार्ट से ओर्टा निकली, सिस्टमिक ओर्टा, और ये ओर्टा फिर टूट गई आर्टरियोल्स में, और फिर यही एक जुड़ के एफरेंट आर्टरियोल बना लिए। कौन सा है, एफरेंट आर्टरियोल। तो ये एक आर्टरी है, छोटी आर्टरी है, और ये टूट गई 50 कैपिलरीज में। कितने में, 50 कैपिलरीज, 50 कैपिलरीज में टूटी। इस 50 कैपिलरी के सेट को कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या पता था आप लोगों को ग्लोमेरुलस क्या है? 50 कैपिलरी के सेट को कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो आर्टरियोल इसको मिटा देते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है, बस आप समझिए। ये आर्टरी है और आर्टरी टूट गई कैपिलरीज में, यहां तक तो ये तो नॉर्मल केस है। लेकिन ये कैपिलरी फिर जोड़ के क्या बनाना चाहिए, इसको फिर से वेन बनाना चाहिए, लेकिन ये फिर से आर्टरी बना लेती है। और कौन सी आर्टरी, इफरेंट आर्टरियोल।
है ना। तो आर्टरी टूटी कैपिलरी में, कैपिलरी ज्वाइन होकर फिर से आर्टरियोल बना लिया। तो ऐसे स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल को हम लोग कहते हैं रेशिया मिराबिलिया, और ये होता है हमारे बाउमेन कैप्सूल में। तो एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ये बात तो हमें पता है। ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस क्या है, 50 कैपिलरी के सेट को ग्लोमेरुलस कहते हैं जहां से फिल्ट्रेशन होता है। तो होप कि ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। देखिए इसको नोट कर लीजिए, रेशिया मिराबिलिया हेडिंग डाल लीजिए। और इसके बाद ये चीज मैंने आपको बताया, व्हेन एन आर्टरी एंड इन कैपिलरीज and capillaries rejoins to form an artery again, for example in Bowman capsule। आपको पता है एफरेंट का डायमीटर ज्यादा होता है और इफरेंट का डायमीटर कम होता है, इसी वजह से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है, तो ये फिल्ट्रेशन हो पाता है। एम आई क्लियर? तो ये स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल है। और स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल बता दूं, कभी काम ही आएगा आप लोगों को।